हेलो बच्चों। तो एक नया चेंज है ना। तो जो मुहिम हम लोग चला रहे थे कि एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो बहुत सारी समस्याएं थी, जो सब ने मिलके लेटर भेजे, लेटरबाजी किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, पीसीआई प्रेसिडेंट को भेजा, जो मीटिंग्स की गई, तो उनका असर ये हुआ कि देखो 14 को वापस से 14 सितंबर 2022 यानी कल की डेट में एक नया नोटिफिकेशन एग्जिट एग्जाम को लेके जारी हुआ है। ठीक। और इसमें जो बातें कही गई हैं, जो लिखी गई हैं, काफी ज्यादा बेटर हैं। मींस पहले की कंडीशन को देखते हुए मेरा मानना है कि देखो अभी क्या है, देखो गवर्नमेंट ने ये चीज तो सोच के रखी है। तो 14 सितंबर 2022 को नया नोटिफिकेशन आया है और इसका जो सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन और रेगुलेशन 6 किसके, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022, जो 24 फरवरी 2022 को जो मीटिंग हुई थी किसके रिगार्डिंग, जो नोटिफिकेशन आया था ये एग्जिट एग्जाम से के रिकॉर्डिंग है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 2022 को, जिसमें इनिशिएटिव लिया गया था और एक डेट मंथ बता दिया गया था कि नवंबर के महीने में एग्जिट एग्जाम कराया जाएगा। राइट। अब नवंबर के महीने में एग्जिट एग्जाम कराया जाएगा, इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन उसके जो चैलेंजेस इतने ज्यादा थे, चैलेंजेस भाई 2 से 3 लाख बच्चे का 3 दिन तक, भाई 3 पेपर होने थे, एक दिन में एक पेपर और एक पेपर 3 घंटे का, कितना बड़ा चैलेंज था भाई। सबसे बड़ी चीज तो बताओ, 2-3 लाख बच्चों का अरेंजमेंट करना, सेंटर्स का अरेंजमेंट करना, उसके बाद वो 3 लाख बच्चे कितनी दूर से आएंगे, कहाँ कहाँ पे आप सेंटर रखेंगे, बच्चों पे फाइनेंस का कितना बोझ पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर आता है, मान लिया किसी का 100-200 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ गया है ना, ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हर जिले में सेंटर प्रोवाइड कराना नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ठीक। तो कुछ चुनिंदा सेंटर्स वो प्रोवाइड कराएंगे, बच्चे 2-2, 3-3 100 किलोमीटर दूर से आएंगे, सोचो कहीं पे रुकेंगे, होटल लेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तबीयत कैसी है, ट्रेन से आ रहे हैं, गाड़ी बुक करके आ रहे हैं, कितना फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ रहा है। प्लस 3 दिन तक एग्जाम होना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। राइट। तो 3 दिन तक भाई किस तरह कहाँ रहेंगे, बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस को देखते हुए, प्लस जितने लोग हैं, जितने कॉलेज वाले हैं, जो लोग जागरूक थे, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उन सब लोगों ने, है ना, मींस मैंने देखो अभी कल भी मैंने पोल कराया, वो जैसा पोल था शाम के 5 बजे मैंने उसको क्लोज करके एज इट इज सारे के सारे आंसर मैंने मेल कर दिए थे पीसीआई प्रेसिडेंट के पास, पीसीआई ऑफिस। ठीक। सोचो मतलब हर चीज का खूब सारे लेटर्स भेजे गए, मीटिंग्स भी करी हम लोगों ने, मिले भी भाई एक्चुअल प्रॉब्लम्स। भाई देखो क्या है ना, डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते किसी से कि आप जो एग्जिट एग्जाम कराने जा रहे हो एग्जिट एग्जाम नहीं हो सकता, चीजें घुमा के बोली जाती हमेशा, है ना। तो हम लोगों ने उसमें कही थी यही सारी बातें कि भाई ये सारे चैलेंजेस हैं, कैसे बच्चे आएंगे इतनी दूर से, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, है ना, उनकी अपनी दैनिक स्थितियों में बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो 3 दिन उनको बाहर रहना पड़ेगा, तो काफी टफ है, काफी मुश्किल है। इन सब चीजों का प्लस गवर्नमेंट ने भी यही सारे मुद्दे रखे, किसी पे अननेसेसरी फाइनेंस का बर्डन डालना ठीक नहीं है ना। तो फिलहाल 14 सितंबर 2022 को नया नोटिफिकेशन जारी किया। देखो एग्जिट एग्जाम इनको कराना है और एक गारंटी मैं दे सकता हूं कि जो अभी सेकेंड ईयर पास हुए हैं वो बच जाएंगे, जो अभी सेकेंड ईयर पास हुए हैं वो 100% बच जाएंगे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी अमेंडमेंट आया है। ठीक। अब इसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आदत है, ऑब्जेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि अचानक से देखो जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर पास हुए वो बच जाएं, ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि उन्होंने क्या पुराने सिलेबस से पढ़ाई करी है और जो पेपर बनेगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा, जिससे उनको बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राइट। तो उनको बचना चाहिए, जो नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, नए सिलेबस से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देना पड़ेगा, इस बात की भी गारंटी है। मींस जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो बेटा, क्योंकि देखो पीसीआई हर महीने नोटिफिकेशन दे रहा है, उसने ये कहा था कि मे बी हेल्ड ऑन नवंबर, तो जैसा कि ये अमेंडमेंट आया है नवंबर में नहीं होगा, ये भी फिक्स हो गया है ना।
इतनी जल्दी 2 महीने के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा नवंबर में। ये हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक हो जाए। ठीक, यानी ये कहा जा रहा था ना कि जो अपेयरिंग बच्चे हैं वो दे सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम के पहले, आपके एग्जाम के बाद, जो सेकेंड ईयर में है अभी, यानी मई जून के आसपास डेट आ सकती है एग्जिट एग्जाम की, अगर कोई नया अमेंडमेंट नहीं आया तो। ठीक, उसके पहले भी हो सकता है लेकिन नवंबर में नहीं होगा। तो आपको तैयारी अपनी पूरी करके रखनी है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम ये पीसीआई करा के मानेगी। देखो हम लोगों ने हर तरह के तर्क रखे और सभी तर्कों का उसने सॉल्यूशन दे दिया। अभी क्या, नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 3 पेपर थे और 3-3 घंटे के पेपर थे, उसको उसने 1 पेपर कर दिया। उसने 1 पेपर कर दिया और 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे हो गए। एमसीक्यू बेस्ड होगा, एक ही दिन में 1 पेपर होगा, मीन सेंटर जाएगा बच्चा, अपना जिस साधन से भी जाता है अपने सेंटर पर पहुंचेगा, एग्जाम देगा, शाम को अपने घर हो जाएगा। बराबर, तो इस चीज को उन्होंने कंसीडर किया है, ये पॉइंट, तो ये वैलिड पॉइंट है। फिर देखो बात क्या है, बेसिक पहले क्या था, जब अमेंडमेंट हुआ वो मैं आपको समझा देता हूं। पहला पॉइंट बोलते हैं ये कि देयर शैल बी 3 पेपर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, अभी करंट में क्या है, देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले 3 पेपर थे, अब 1 पेपर उन्होंने कर दिया। ठीक, अब पहले क्या था, पहले द टेस्ट ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, 1 पेपर 3 घंटे का था। अब क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 3.5 आवर्स। ठीक, अभी करंट में जो इन्होंने सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट वही रखे, सब्जेक्ट में इन्होंने कोई खास चेंज नहीं किया। फिर भी चूंकि आप लोगों की याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं बता देता हूं आपको अगेन, है ना। 1 सेकंड, थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ऐसा कलर कुछ रखा जाए, राइट, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ओके भाई, हाँ, तो देखो पहला है फार्माकोलॉजी। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, फार्मास्यूटिक्स हो गया। ठीक, ये आपको पता है। फिर क्या है, फार्मास्यूटिक्स के बाद फार्माकोलॉजी ले लो। फार्मा, ये लिखने का मेन टास्क मेरा यही है कि मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ठीक, फिर फार्माकोग्नोसी आ गया, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ गई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बाद बायोकेमिस्ट्री हो गई, फिर एचएनसीपी हो गया, मींस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ओके, फिर जूरिस्प्रूडेंस हो गया, जिसको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स बोलते हो, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, और फिर डीएसबीएम हो गया। डीएसबीएम जिसको कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हो आप, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, अभी उनके लिए, उन्होंने अपने लिए चीजें काफी आसान कर ली। जो 3 पेपर उनको बनाने थे, अब पेपर बनेगा सिर्फ 1। जो 3 घंटे का था वो बनेगा 3.5 घंटे का। ठीक, बहुविकल्पी होगा। और खास चीज क्या है, और खास चीज की बात अगर करें हम, देखो दूसरी चीज बताऊं मैं, फार्मास्यूटिक्स, देखो जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, मैं कोर सब्जेक्ट बताता हूं। नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स पकड़ लो, नंबर 2 फार्माकोलॉजी पकड़ लो, नंबर 3 फार्माकोग्नोसी पकड़ लो। ठीक, नंबर 4 जूरिस्प्रूडेंस। देखो ये ऑर्डर बता रहा हूं, जिस ऑर्डर में इसी ऑर्डर में पढ़ना, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकेमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस। 5वें नंबर पे आता है फार्माकोग्नोसी। ठीक, फिर आपका आ जाएगा 6ठे नंबर पे डीएसबीएम, 7वें नंबर पे बायोकेमिस्ट्री, और 8वें नंबर पे सबसे लास्ट में एचएनसीपी। ये जो ऑर्डर मैंने बताया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑर्डर होगा, मींस इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। अगर आपने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्माकेमिस्ट्री और 5वां जूरिस्प्रूडेंस, इन 5 सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया तो बड़े आराम से। दूसरी बात मैं और बताऊं कि इन्होंने अभी पैटर्न ऐसा करने जा रहे हैं कि काफी आसान हो जाएगा। मतलब अगर आपने रेगुलर स्टडी करी है, रेगुलर स्टडी करी है, आपने रेगुलर क्लासेस करी हैं, आपके कॉलेज में रेगुलर क्लासेस हुई हैं,
तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जितने एमसीक्यू, ये जितने सब्जेक्ट 8 लिखे हैं, 8 सब्जेक्ट के एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोवाइड करके रखे हैं। लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज हैं, है ना, आप इनको सॉल्व कर लो आराम से। मैं गारंटी देता हूं आज के बाद अगर मैं कोई एमसीक्यू का ना डालूं, गारंटी देता हूं ओपनली 100% गारंटी कि 50% आपका फिर भी आ जाएगा, 50% की गारंटी देता हूं। ठीक, अभी जो आगे डालेंगे ये गारंटी बढ़ जाएगी, लेकिन आज की डेट में जितने मैंने बना दिए, भाई ये बताओ जितने आपके एग्जाम हुए हैं भाई 2-3 बार से तो एमसीक्यू हम देख ही रहे हैं, 2 बार से तो देख ही लिया। एक तो प्योर एमसीक्यू था, उसमें भी सारे क्वेश्चन फंसे थे। अभी भी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ इसमें भी सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या रिजल्ट हमें कैसे पता चलता है? आप पढ़ने में अच्छे हो या आपका रिजल्ट देख के पता चलता है? या भाई ऐसा तो नहीं कि आपको कहीं कोई जॉब दिलाई जा रही है, कोई टास्क दिलाया जा रहा है, कोई कंपटीशन दिलाया जा रहा है। अब आपने डिप्लोमा में कैसी पढ़ाई की, आप फार्मासिस्ट बनने के लायक हो कि नहीं हो, यही जो है तौलने का काम करेगा आपका एग्जिट एग्जाम, इसीलिए कराया जा रहा है। भीड़ को कम करना है, इनका मानना है। ठीक, हर कोई फार्मासिस्ट नहीं बन सकता, जिसमें काबिलियत होगी वही फार्मासिस्ट बनेगा। जितने सब्जेक्ट मैंने बताए इतने सब्जेक्ट पढ़ लो। अच्छा, एक चीज और, एक खास चीज और बतानी है। हाँ, इन्होंने कुछ और भी दिया है, कुछ और क्या है, एक और चीज बता देता हूं, उसमें थोड़ा सा जूम करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। कैंडिडेट शैल बी, पहले क्या था, कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज द पास्ड ओनली इफ ऑब्टेन्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। पहले 3 पेपर थे, 3 पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने थे, किसमें? 3 पेपर में। अभी इन्होंने रीड करो, दूसरा क्या बोला है? अ कैंडिडेट shall be declared as having passed only if obtained minimum 50% मार्क्स। मींस अब एक पेपर होगा और एक पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। ठीक, दूसरा, पहले भी कैंडिडेट shall have to pass all 3 पेपर्स। ठीक है, सेम अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में उसको पास करने थे तीनों पेपर, 3 में से एक में भी अगर बैक लग गई तो आप एग्जिट एग्जाम आपका फेल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर आपको तीनों देने हैं, उससे आप बच गए, पूरी तरह से बच गए इन द सेंस अब क्या है, एक पेपर है और एक पेपर को एक ही अटेम्प्ट में आपको पार करना है और नंबर कितना लाना है? 50% नंबर लेके आना है। ठीक, दूसरा, किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि आप अभी डिप्लोमा किए हो, आपने किया, एग्जाम दिया, आपका नहीं हो पाया तो अब अगली बार एलिजिबल नहीं होगे, या 4 बार 5 बार या 4 साल नहीं बन पाए तो देखो क्या, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो इतना तो नहीं जाने वाला है ना। एक बार हो सकता है चूक हो जाए, पहली बार की अंदाजा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि कैसे पेपर बनेंगे, फिर भी इतने क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिए और लास्ट मोमेंट तक एज इट इज सैंपल पेपर तक हम लोग दे देंगे। राइट, पूरी टीम लगी है, पूरा सैंपल पेपर भी एग्जैक्टली देखो क्या है ना, एक ना कोई फॉर्मेट जरूर आ जाएगा तब तक। एमसीक्यू बता दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतनी हिंट तो काफी है ना। दूसरा, कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन ऑन अटेम्प्ट, नो लिमिटेशन ऑन अटेम्प्ट्स, है ना, कितने भी अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, देयर विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रिंग एग्जामिनेशन ऑन 3 डे ऑफ 2 लाख कैंडिडेट। इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि ये अमेंडमेंट क्यों हुआ है। जस्टिफिकेशन में क्या दिया है? देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रिंग एग्जाम 3 days फॉर 2 लाख कैंडिडेट। मींस 3 दिन में 2 लाख कैंडिडेट, मींस 2 लाख कैंडिडेट रोज लेंगे। ठीक है, रोज लेंगे एग्जाम, इतना जो है काफी बड़ा चैलेंज है। दूसरा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट। ये बच्चों पे फाइनेंशियल बर्डन, देखो ध्यान से इन्होंने क्या बोल रखा है, 1 मिनट देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये अमेंडमेंट का रीजन दिया है। देखो क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर प्रपोज्ड, देयर विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजर एडमिनिस्टरिंग द एग्जाम ऑन 3 days फॉर 2 लाख स्टूडेंट। दूसरा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट। ठीक, और इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है कि ये सारे जो अमेंडमेंट हैं विद इन 3 days इशुएंस ऑफ दिस लेटर, तो ये लेटर 14 तारीख को इशू हुआ है, 3 महीने के अंदर ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा।
तो ये मान के चलो नवंबर में तो आपका एग्जाम होने से रहा, नवंबर में तो आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, इससे फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जो अभी 12th पास किए हैं, सॉरी जो आपका डिप्लोमा पास किए हैं, है ना, जो डिप्लोमा पास किए हैं उनको फायदा होगा, मींस सेकेंड ईयर जो किए हैं। जो सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं उनको पहले भी मैंने बताया था आपको देना पड़ेगा। इवन जो सेकेंड ईयर पास किए उनको मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि आप एग्जिट एग्जाम से बच जाओगे। लेकिन थोड़ी बहुत बेचैनी मुझे भी होती थी जब ये नए नए अमेंडमेंट आते थे। इवन जब लास्ट वाला आया था कि मे बी हेल्ड ऑन नवंबर, मुझे भी मालूम जो सेकेंड ईयर पास किए उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो थोड़ा डर मुझे भी लगता था, लेकिन ये लगता था इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, है ना। तो दूसरा होना भी नहीं चाहिए, वो बहुत अनजस्टिस हो जाता है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी है। अभी जो सेकेंड ईयर में उन्हें देना पड़ेगा, मैं शुरू से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, किसी तरह कोई मिथ मत रखना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनाता, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे पास सब्जेक्ट का बर्डन ऑलरेडी इतना ज्यादा है, पढ़ाने वाला अकेला टीचर में, है ना, टीम है जो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, बट करना मुझे ही सारे काम है, तो इधर से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते तो वो मैं नहीं करता, है ना। तो फिलहाल सब्जेक्ट आपके हाथ में है, आपको पता है, एमसीक्यू कहाँ पे मिलेंगे आपको वो भी पता है, समय है अभी आपके पास 3 महीने का कम से कम, है ना। मीन्स ये मान के चलो कि होगा भी तो दिसंबर या दिसंबर के बाद, उसके पहले बिल्कुल नहीं होगा, तो समय काफी है। और एग्जाम भाई फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर का आपको रिवाइज करना है, सेकंड ईयर आपका पढ़ना है, ठीक, पढ़ के रखो, एमसीक्यू का एग्जाम है, कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में जो भी आप पूछते हो हर सवाल का जवाब मैं खुद देता हूं। दूसरा, जो ऑडियंस जो पोल पे मैं क्वेश्चन पूछता हूं डेली 2-4 क्वेश्चन मैं एमसीक्यू करवाता रहता हूं, वो अपने आप में सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जिट एग्जाम तो खैर है ही है, ठीक है। मैं जो भी एमसीक्यू बनाता हूं या आज की डेट में जो भी बहुत सारे बच्चों को कमेंट है सर ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है तो पढ़ने में दिक्कत आती है, मेरा कहना उन सब बच्चों को यही है कि क्या एग्जिट एग्जाम के लिए अलग कोचिंग करने जाओगे? जब पता चल गया आज से, तो जो भी आज से टॉपिक पीछे हमने क्या पढ़ा इससे मतलब नहीं, जब से पता चल गया कि एग्जिट एग्जाम आया हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन सी लाइन से क्वेश्चन उठा के देखो, एमसीक्यू खास चीज है, किसी भी लाइन से जो लाइन आपने छोड़ दी मान लिया उसी से क्वेश्चन उठा के उन्होंने दे दिया, बात समझे। तो कुल मिला के एग्जिट एग्जाम जो नए बच्चे हैं और जो अभी सेकेंड ईयर में हैं वो प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक। मैं टाइम टाइम पे आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी थ्योरी जितनी भी सेकेंड ईयर की पढ़ा रहा हूं ये चीज ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ना बचे। ऑर्डर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट मैंने बता दिया, कैसे तैयारी करनी ये बता दिया, कब होगा ये बता दिया, किसका होगा ये बता दिया, ठीक। तो फिलहाल के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, 2-2.5 महीने अभी कुछ नहीं, है ना, और पढ़ाई करना चालू कर दो आज से ही, हर आने वाला दिन एक दिन कम हो जाता है आपकी पढ़ाई में, इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलो इतना ही था, इसमें क्लेरिफिकेशन देना जरूरी था, काफी बच्चे पूछ रहे सर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैंने शेयर किया था कम्युनिटी टैब पे, लेकिन बच्चे कमेंट कर रहे सर थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए तो बेटर क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो भाई बाय।